Welcome to the part 2 of the session. We are having a very interactive session with the Saurabh sir. Saurabh sir, हम आगे करते हैं शुरू. आप अपनी कुछ बात कह रहे थे. जी जी, तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, फिर से मैं बताना चाहूँगा इसके सिम्टम्स को, क्योंकि जल्दी से सिम्टम पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 घंटे में डिले में भी आंख में पहुंच जाती है फंगस. सो 2 घंटे का भी डिले नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग की तरह अंदर से घुस जाती है. सबसे पहला जो वो कोविड पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं, शुगर चेक करते रहे, अपनी हाइजीन्स कंटिन्यू करते रहे. और सिम्टम्स जब आते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स है मैंने बताया है, यूनिलेटरल हेडेक, एक साइड का चेहरा शून्य होना, टेढ़ा हो जाना, आंख में दर्द होना या डबल देखना, चेहरे में पेन होना एक साइड, नींद से आ जाना बहुत, या अपना नाक बंद बंद होना, ब्लैक डिस्चार्ज आना, एक साइड की साइड नाक से टूथ दर्द होना, उस साइड की ब्लैक डिस्चार्ज आना टूथ में से, फीवर खत्म हो गया था वापस से बुखार आ जाना, विजन कम हो जाना, विजन लॉस हो जाना. ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो अर्ली सिम्टम्स है. लेट सिम्टम्स से पूरा विजन चला जाएगा, या आंख बाहर आ जाएगी, या चेहरा पूरा सूज जाएगा, या ब्रेन तक जाएगा तो नींद से आएगी, या कॉन्शियसनेस लॉस होगी, या पैरालिसिस जैसा होगा. ये एक लेट सिम्टम्स है. ये अर्ली सिम्टम्स से पहचानेंगे, बहुत बढ़िया, सब में बहुत रोक सकती है बातें. लेट सिम्टम है तो कई पेशेंट की आंख में निकालनी पड़ गई है. सर, ये तो सारे सिम्टम हो गए चेहरे के. ऐसे कोई सिम्टम जो हमारे जो अगर पेशेंट को लंग्स में होता है तो खून की उल्टी हो जाना, या बहुत इंटेक्टेबल कफ बाद में बार बार आना. पेट की होती तो ठीक होने के बाद किसी को पेट फूलना, पेट दर्द होना, लेटरिन से खून आना, मुंह से उल्टी में खून आना, एक पेट का सिम्टम है ये. और क्यूटेनियस चमड़ी है तो चमड़ी में काला काला, मतलब ब्लैक सड़ी हुई चमड़ी हो जाती है, फंगस ग्रो करती है. वो अभी तक ये कोविड वाले में देखी नहीं गई है. तो ये मेनली इसके सिम्टम्स हैं. और मल्टीपल उसको कोविड बोलते हैं कि राइनोसेफलोफिलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पल्मोनरी, यही है, ये सिम्टम्स हैं उसके. इसका मतलब कि कुछ भी अगर अनयूजुअल सा चीज हो रही है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपको सीधे डॉक्टर को अपने को दिखाना है. सर, विवेक खंडेलवाल जी का क्वेश्चन है, व्हाट्स द फर्स्ट एक्शन टू बी टेकन आफ्टर आइडेंटिफाई फर्स्ट सिम्टम. सिम्टम पता लग गया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिम्टम पता लग गया अपने को, कोविड के फंगस के सिम्टम आ रहे, कुछ अनयूजुअल सिम्टम आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले अपने क्लोज फिजिशियन है उससे बात करें. दूसरा, आपके आसपास जो भी सिम्टम है, जैसे दांत दर्द हो रहा था डेंटिस्ट को दिखा इमीडिएटली, यहाँ नाक बंद हो रही थी ईएनटी को दिखा इमीडिएटली, आंख में हो रहा है तो आंख ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा इमीडिएटली, जो कोविड के डॉक्टर का इलाज चल रहा था उनको बताया इमीडिएटली. इमीडिएट मतलब इमीडिएट, ये विथ एसएफ होता है, जो एज सुन एज पॉसिबल. द रीजन बीइंग 2 घंटा डिले हुआ तो उसने फंगस तो वो ग्रो कर लिया, और फिर ग्रो होती है फंगस तो फिर उसको ऑपरेट करना होता है. ऑपरेट करना है तो उसको फिर से 3 दिन के बाद फिर बढ़ जाएगी. इसलिए जितना जल्दी करें उतना अच्छा है. इंजेक्शंस देने होते हैं, आईवी एम्फोटेरेसिन भी देनी होती है दवाई, और ये दवाई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, 5 to 10 mg पर kg पर डे का डोज होता है. जो लाइपोसोमल होता है वो महंगा होता है, एक वायल की कॉस्ट आती है 7,000 रुपये, तो कम से कम 4 से 5 वायल रोज यूज होनी पड़ती है, 4 से 6 हफ्ते तक देनी पड़ती है. तो थेरेपी तो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है. सर्जरीज मल्टीपल करनी पड़ सकती है, लेट हो गए तो आंख तक निकालनी पड़ती है. इसलिए अर्ली सिम्टम, अर्ली केयर इज इंपॉर्टेंट. फिर अपन प्रिवेंशन की बातें भी करेंगे कि मतलब सुबह शाम भी देखा ना जाए, 1 घंटा भी देखा ना जाए, अगर आए हैं सिम्टम तो तुरंत से भागा जाए. बहुत अच्छा बताया सर आपने, क्योंकि एक अपने हिंदुस्तानी की आदत होती है सबकी, सबसे हर बीमारी में पहला काम होता है देसी इलाज. जी बिल्कुल. तो कोविड में भी वही लोग खराब हो रहे हैं जो पहले देसी इलाज करते हैं, घर में देखते हैं, वेट करते हैं, और तब तक पता पड़ता है तब तक कोविड सीवियर हो जाता है. जी बिल्कुल, आधे केसेस इसी से बिगड़ रहे हैं. बिल्कुल सही. के व्यास जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम थ्रेशोल्ड यू वुड से ए रिकवर्ड पेशेंट वुडंट गेट अफेक्टेड विद द ब्लैक फंगस. टाइम थ्रेशोल्ड विल बी अवेलेबल फॉर दैट. मैं अपन उस पे बात कर चुके हैं, कभी भी किसी को भी हो सकती है वो, कि प्री भी हो गया है, पोस्ट भी हो गया है, 2 महीने बाद भी हो गया है. तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की उस समय इम्यूनिटी कितनी कमजोर है, उस समय शुगर कितने अनकंट्रोल्ड है. जहां उसको फ्रेंडली माहौल मिलेगा फंगस को अपना, ग्रो हो जाएगा, वो ग्रो कर जाएगी. तो देयर इज नो टाइम लिमिट. बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना कमजोर है, कितना हाई डोज, कितने लंबे समय तक स्टेरॉइड मिला उसको डिपेंड करता है. अब स्टेरॉइड मिला, स्टेरॉइड ही मैं बता रहा हूँ मैं कि मेरी बीमारी में मैं स्टेरॉइड इतने 15 साल से दे रहा हूँ, मेरे पेशेंट को देना पड़ता है.
1-1 ग्राम भी 5 दिन तक देना पड़ता है कई बार हमको। मेरी बीमारी में आज तक एक भी केस नहीं देखा है मैंने। वाओ। करीब करीब 25,000 पेशेंट में से एक भी पेशेंट को नहीं हुआ है। ओह, अभी सिर्फ 2 पेशेंट को हुआ है, वो भी पोस्ट कोविड के बाद हुआ है। कोविड के बाद। ओके। जब गठिया की दवा हमारी बंद थी। जी। ठीक है। सो इसमें कोविड के पेशेंट में ही विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और उसके अपन प्रिवेंशन की बात करेंगे इससे आगे। जी जी सर, ये फंगस जो है ये मतलब वायरस है या बैक्टीरिया है? देखिए, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, जी एक वायरस होता है, जी जैसे कोरोना या स्वाइन फ्लू या चिकनगुनिया या डेंगू। एक पैरासाइट होता है जैसे मलेरिया, अमीबियासिस, ये पैरासाइट है इन्फेक्शंस, राइट। और फंगस, ये 4 तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो दिखते नहीं आपको आंखों से, लेकिन उन सब में से फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बड़ा होने के बाद दिख जाता है, ये फंगस है, जो मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है। जी जी तो फंगस एक कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। वही आगे पूछ रहे हैं व्यास जी कि वुड यू से रिकवर्ड पेशेंट सॉरी what could you give some pointers to as to do's and don'ts regarding care of patient in recovery? यस, अब हम इसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो, जी जी सबसे पहली चीज जिसको कोविड हुआ है, सबसे पहले काम करना है अपना शुगर चेक करना है। सर, उन्हीं का एक थोड़ा ऐसे सा आगे बहुत का सारे क्वेश्चन था, उन्हीं का आगे क्वेश्चन है, फॉर समवन हु इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक इफ एनी स्पेशल केयर इज टू बी टेकन प्लीज एलैबोरेट। अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में। जी जी तो सबसे पहले किसी को कोविड हुआ है तो सबसे पहले चेक करें अपना शुगर, क्योंकि ऐसे कम से कम 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको अपना डायबिटीज का स्टेटस पता ही नहीं था कि डायबिटीज है उनको, राइट। क्योंकि शुगर देते हैं तो स्टेरॉइड देते हैं तो शुगर बढ़ती है। माइल्ड केस में स्टेरॉइड कोविड में नहीं देते हैं, जो मॉडरेट टू सीवियर केस है उसमें देते हैं। तो मॉडरेट सीवियर केस में स्टेरॉइड मिलता है तो शुगर और बढ़ जाती है स्टेरॉइड से, राइट। तो ये देखना है शुगर ना बढ़े, तो 5 बार शुगर चेक करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच 2 घंटे बाद, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर। और शुगर, ऑल टाइम शुगर अराउंड 180 के से नीचे ही होना चाहिए, कोशिश करें, नहीं तो 200 से नीचे तो रहना ही चाहिए। शुगर जिसकी कंट्रोल है उसको इसको नहीं देते हैं, इसको फिर चांसेस कम रहेंगे होने के। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, लोग पानी नहीं पीते, खूब पानी पीना है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रीजन है, न्यूट्रिशन ध्यान रखना है। कोविड पेशेंट्स जो भर्ती रहते हैं उनको कोई पानी पिलाने वाला तक का नहीं होता है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता है। बिल्कुल। इतने लोगों को मैं जानता हूँ, पेशेंट्स को देखा है मैंने कि उनको 2-2 घंटे बैठे हैं वार्ड में, लेकिन उनको कोई खाना नहीं खिलाया, किसी ने पानी नहीं पिलाया, तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो घर में भी जो पेशेंट है वो भी नहीं ले पाते हैं, एक साइकोलॉजिकल पैनिक अटैक में रहते हैं कि कोविड हो गया मेरे को। अपना खान पान का ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, शुगर्स का ध्यान रखें, और जो भी स्टेरॉइड दिया है मन से ना लें। जितना जल्दी डॉक्टर ने टेपर करने का बोला है उतना टेपर करें। टेपर जल्दी कर देंगे, स्टेरॉइड बंद कर देंगे तो फटाफट तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और टेस्ट कराते रहें। WBC काउंट कम नहीं होना चाहिए, न्यूट्रोफिल काउंट कम नहीं होना चाहिए। उनको जल्दी होता है, जिनके WBC और न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं उनको बहुत जल्दी होता है ये अपना फंगस की चीज़ें। स्टेरॉइड का यूज़ मिनिमल हो, सफाई का ध्यान रखें। जहाँ कोविड पेशेंट या आइसोलेशन में भी घर में, तो सुबह शाम सफाई हो। तो अब आइसोलेशन में रहता है पेशेंट, खुद कहाँ सफाई करेगा, कोई करता ही नहीं है, सही, राइट। उनके टॉयलेट की हाइजीन, उनके रूम की हाइजीन, सो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। उनके जो ओरल हाइजीन, सुबह शाम गार्गलिंग करनी है दिन में 3 बार, गरारे करने, ब्रश सुबह शाम करना है। लोग एक बार भी ब्रश नहीं करते कई बार तो कोविड पेशेंट्स, राइट। नेजल डाउचिंग करनी है, मतलब आइसोटोनिक सलाइन से करें या सिंपल नेजल नाक पे वॉश करें, वो भी करना है, एक नेजल वॉश। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और कोई अगर ऑक्सीजन पे है, घर पे ऑक्सीजन पे है, तो उसकी लाइंस ढंग से चेक करें, उसका क्लीनिंग करें। हर 5-6 दिन में लाइंस चेंज करते रहें। ह्यूमिडिफायर का ध्यान रखें, ह्यूमिडिफायर में RO वाटर यूज़ करें या डिस्टिल वाटर यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। और जिसको लंग्स ठीक है वो वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जो नेगेटिव हो गए 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद अपने
डाइट पे, अपने इम्यूनिटी पे अपन बात करते हैं, उसके बारे में उस पर ध्यान रखें. So this is all which can be this COVID can be this mucor can be prevented. Fine, fine. सीमा जी का क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम होम रेमेडीज टू डील विद दिस फंगस? शुड वी अवॉइड आयरन रिच फूड ड्यूरिंग ब्लैक फंगस? No, ऐसा नहीं है कि आयरन रिच फूड, जो बॉडी का टिश्यू आयरन होता है वो बढ़ता है. आप वो ऊपर से जो देना है दे दें. सेपरेट आयरन गोलियां नहीं खाएं उस समय, बस. बाकी नॉर्मल डाइट ले, हेल्दी डाइट ले. और उसको दूर भगाने का तरीका वही है, जल्दी से जल्दी इम्यूनोसप्रेशन कम हो, एक्स्ट्रा मन से दवा ना लें, और नॉर्मल हेल्दी डाइट जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखी जाए. अपन इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, अभियान करेंगे सही. So these are the things which you can check. And सर्जरी के बारे में पूछा है रवि जी ने कि सर्जरी या कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ये सब क्या है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में यही है, अगर बहुत ज़्यादा फंगस हो गया है तो सर्जरी करते हैं. लेट पहुँचे सर्जरी करनी पड़ती है. सर्जरी के बाद मल्टीपल सेशंस होते हैं, 5-5, 6-6 बार करनी पड़ती है 1 महीने में. एम्फोटेरेसिन भी दवा चलती है, कई बार 4 से 6 हफ्ते चलती है. फोसाकोनाजोल एक नई दवा आई है टेबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, जिसको कभी कभी 2 हफ्ते के बाद शुरू कर देते हैं. एम्फोटेरेसिन नहीं मिलता है तो उसको ओरल फॉर्म में ले सकते हैं. एक और दवा आई है इसावुकोनाजोल भी एक नई दवा आई है, जिसको ओरल और इंजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं. और ये सब आप सबके लिए नहीं है. लेट द डॉक्टर डिसाइड. सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रस्ट योर डॉक्टर, शो टू ए डॉक्टर. मन से किसी को अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई सजेशन नहीं लेना. वो बहुत खतरनाक काम है. वो खतरनाक है, राइट. सो अर्ली शो टू डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी. प्रॉब्लम वहीं आती है पूरे हिंदुस्तान में हर बीमारी में, कि जब हम सब कुछ, मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज योर बॉडी. आदमी उसी को भूल के सबसे आखिरी में मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाता है, और लास्ट में फिर चीजें आगे बढ़ जाती है और सब प्रॉब्लम आती है. अब हम बात करें, इसी का इम्यूनिटी के क्वेश्चंस आए थे, तो इम्यून सिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है. सबसे इंपॉर्टेंट, गुड स्लीप. 6 घंटा रेगुलर स्लीप लेनी जरूरी है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए. मिनिमम 6 घंटा सोना है. लोग आजकल व्हाट्सअप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, 11, 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं, उसके बाद 8, 9 बजे तक सोते हैं, तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है. जल्दी उठें, 40 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करना है. प्राणायाम, योगा, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी एक एक्सरसाइज हो सकती है करें, जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है. नॉर्मली हम लंग यूज करते हैं 30% सिर्फ. हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, तो हम 30% लंग यूज कर रहे हैं. एक्सरसाइज करेंगे तो हम 100% लंग यूज कर पाएंगे. तो ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है बॉडी में, और अच्छा होगा ऑक्सीजनेशन, बाकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपकी इंड्योरेंस पावर बढ़ेगी. ये एक्सरसाइज से इम्यूनिटी अच्छी होती है. देन डाइट, जो अपनी पुराना हिंदुस्तान की डाइट है नॉर्मल, वो डाइट जिसमें फ्रूट्स 2 होते हैं, सब्जियां 2 हरी हरी होती है, आपका फैट्स कम होता है, जिसमें फास्ट फूड नहीं होता है. ये फास्ट फूड इम्यूनिटी कम करेगा. मिर्च मसाला या बहुत ऑयली खाना, जिसको बॉडी को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, वो इम्यून सिस्टम को हिलाएगा, छेड़ेगा, वो नहीं करना है. कम मसाला, कम तेल, फ्रूट ज़्यादा, हरी सब्जी ज़्यादा, ये ज़रूरी है. हमारा लेट ब्रेकफास्ट करना, सुबह खाली पेट रहना, तो ये इम्यूनिटी को वीक करता है. एडिक्वेट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स होना चाहिए. अर्ली राइज, अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली लंच, अर्ली डिनर. जितना लेट करते हैं उतना इम्यून सिस्टम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पचाने के लिए काम करना होता है, और नींद नहीं ली और इम्यून सिस्टम वीक हुआ. सो दीज ऑल आर थिंग्स विच इज गुड. बाकी डाइट में और करना है तो फ्लैक्स सीड्स, ब्रोकोली, ये अंजीर, पिस्ता, ये सब चीज़ें अच्छी है, इम्यून सिस्टम को अच्छा स्ट्रांग बनाती है. जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है. ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा मिलता है. बट वेजिटेरियन में प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं. पनीर है, अंकुरित चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. लोग सोचते हैं मीठा खाने से बहुत अच्छा होता है. मेरे को कल आज ही पेशेंट आया मेरे पास, लाइक यू नो ही इज डायबिटिक, एंड अभी समर का सीजन है. लड़का बोलता है उनका सर, इनको आमरस के बिना इनका दिन नहीं निकलता है. और वो बोलते हैं सर
मीठा नहीं खाया तो खाना पचता ही नहीं है मेरा, मीठा तो खाना ही पड़ता है मेरे को, खाना लगता है खाना ही नहीं खाया होता मैंने। है, खाने के बाद मीठा चाहिए तो चाहिए। हम इंडोरियंस को मीठा के बिना लाइफ नहीं है। Yes, सो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स इम्यूनिटी कम करते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो फंगस को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए okay, एक्चुअली, fine, इससे डायबिटीज भी ज्यादा होता है। good, good, तो मीठा कम से कम खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, पनीर प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा खाएं। आर्टिफिशियल प्रोटीन जो लेते हैं वे प्रोटीन्स वो ठीक नहीं है, नॉर्मल हेल्दी डाइट का प्रोटीन्स ले। ब्रोकोली जैसे एक अच्छी वेजिटेबल है, वो उसमें अच्छा ट्रिगर होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो भी एक है। सो डाइट हैज ए रोल, बट डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट तो है ही, जो मिनिमम में जीना है तो खाना तो पड़ेगा। जी, हेल्दी डाइट के साथ साथ हम गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, okay, घर की सर्विसिंग करते थे झाड़ू पोछा करके, बॉडी की सर्विसिंग होती है एक्सरसाइज करके, सारे जॉइंट्स को मूवमेंट करके और लंग्स की एक्सरसाइज करके। तो ये सब सर्विसिंग बॉडी की जरूरी है, तो उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और इसका मतलब ट्रैकिंग भी करते रहें ताकि फुल बॉडी चार्ज रहेगी, इम्यून सिस्टम से आपके लंग्स भी फुल रहेंगे। वो आपका काम है, आप करवाते सकते हैं। पहाड़ों पे चलते रहे हमारे साथ में। ओके, रवि सर पूछ रहे हैं अल्टरनेट ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो ये एमपी फॉर मैंने आंसर दे दिया पढ़ के आपने इनका, दे दिया, मैंने बिल्कुल आंसर हाँ। दे दिया है। रवि सर, रवि राम सिंघानी सर है क्या ये डॉक्टर साहब? Yes, sir. Yes, अरे sir. हेलो Here, हेलो Dr. रवि Ravi. सर, या डॉक्टर साहब इज देयर। Yes, सर sir. आप I'm पूछ fine, लीजिए sir. क्वेश्चन। Fine. हाँ बस वही सर ने जवाब दे दिया है। जी, मैं बस ये है कि दूसरों को थोड़ा सा अवेयरनेस के हिसाब से पूछा था कि थोड़ा सा सर के थ्रू मैसेज मिल जाए कि जी रोल बिल्कुल। ऑफ सर्जरीज एंड अदर ड्रग्स जो आजकल देखिए परेशान हो रहे हैं एम्फोटेरिसिन एंड अदर ड्रग्स के लिए, तो कुछ देखिए अल्टरनेट भी सर बता दें। नहीं नहीं, देखिए वही बोल रहा हूँ मैं कि ड्रग्स तो बताया दिया मैंने, ये सब 3 ड्रग्स है। अर्ली, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अर्ली रिपोर्टिंग। कोई मिस ना करे सिम्टम्स को, सिम्टम्स पे एम्फेसाइज करूंगा मैं, सिम्टम्स को पकड़ें, कैच करें और इमीडिएट अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। लेट तक पहुंचने में दवा भी ज़्यादा देनी पड़ती है, ज़्यादा डोज में देनी पड़ती है। एम्फोटेरिसिन जब 5 mg पर kg पर काम चल रहा है, वहाँ 10 mg पर kg देनी पड़ेगी अपने को। और कोई भी दवा अभी इजीली नहीं मिल रही है। अब तो गवर्नमेंट ने एम्फोटेरिसिन बी को भी अब जैसे रेमडेसिविर मिल रहा है अपने पास से गवर्नमेंट के थ्रू, वैसे अब एम्फोटेरिसिन भी मिलेगा। सो दीज आर द थेरेपीज। सर्जरीज हैज ए रोल, जो जल्दी सफाई करनी पड़ती है। सो दिस व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन को होगा क्या विथ नो कोविड हिस्ट्री? नॉर्मल हेल्दी पर्सन को ये जनरली देखा नहीं गया है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, कमजोर है, उनमें होता है। क्लासिकल एग्जांपल्स मैंने बताया, डायबिटिक्स, अनकंट्रोल डायबिटिक्स, कैंसर की दवाएं जिनको मिली है बहुत इम्यूनोसप्रेस स्टेट में पहुंचे हैं, जो कैंसर कीमोथेरेपी वाले, ट्रांसप्लांट वाले, उनको ये देखे जाते हैं पेशेंट म्यूकर के, नॉर्मल को नहीं। आजकल इसलिए हो रहा है कोविड में, क्योंकि कोविड में इम्यूनोसप्रेस स्टेट रहती है, स्टेरॉइड यूज बहुत हाई होता है, और हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइजीन नहीं होती है। सो दीज आर द रीजंस फॉर इन कोविड। सीमा जी पूछ रहे हैं हाउ इट इज स्प्रेड टू हेल्दी पर्सन इफ समवन वन नियर टू हाउस, मतलब एक दूसरे से होती क्या है ये, मतलब जो नहीं, इट इज नॉट छींकने से कंटेजियस, खांसने से? कंटेजियस नहीं है। नहीं, ओके मैंने आपको बताया ये सर्वव्यापी है, वैसे ही सर्वव्यापी है, ओके, हर जगह है। ओमनी प्रेजेंट है। सो इससे डरना नहीं है, अपने को बस अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना है, तभी नहीं होगी। एक दूसरे को इससे कंटेजियस नहीं है। ओके, सीमा जी का क्वेश्चन है वो खाने पीने से ज्यादा उनका कनेक्शन रहता है। हाउ अबाउट एप्पल साइडर विनेगर, ये खा सकते हैं? नो इशू, खा सकते नो हैं, इशू, खा सकते हैं। ओके। एक और पूछ रहे हैं क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेरॉइड होता है? देखिए हमने बहुत रिसर्च करा चुके हैं, टेस्ट भी करा चुके हैं। जिसमें नाम नहीं होता उसमें स्टार्ट होता है, पेन किलर होता है, नाम होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में बिना नाम की होती है, कैप्सूल्स होते हैं, बहुत नाम नहीं होता है, एक थैली में रखी होती है। कई बार हमने चिकनगुनिया के समय देखा था, मंदिरों में बढ़िया बट रही थी दवाइयाँ, या कहीं से कुछ निकाल के बुरा मिल रहा था। दिस ऑल मिक्स विद स्टेरॉइड। चिकनगुनिया में बहुत यूज हुआ है, लोगों ने बहुत यूज किया चिकनगुनिया में। So don't take any medicine without any expert. Even आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेना हो तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जो है उनसे ही लेना है, बिल्कुल डॉक्टर से लें, बिल्कुल एक्सपर्ट से ही लो, एक्सपर्ट से लेंगे तो ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में कई बार होता है कि यार दवाइयाँ लेने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड से आपकी बॉडी भी अच्छी स्ट्रांग होने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है, लेकिन टाइमिंग होती है, तो बाद में फिर उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट भी तो ब्रश चेंज जो करें। भी
जो भी एमडी इन आयुर्वेदा है वो ठीक दवा देगा, बिल्कुल। एमडी इन आयुर्वेदा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई किसी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली टू द सर। तो मैं यही और कहना चाहूँगा जी सर। कि हम म्यूकर क्यों आए, बाद में आया है ना, पहले तो कोविड आया है। जी। सो सबसे पहले सारी मुहिम चलानी चाहिए कोविड को हराने के लिए। कोविड हारेगा तो म्यूकर तो वैसे ही भाग जाएगा। सो हम चलेंगे तो कोरोना चलेगा, हम रुकेंगे तो कोरोना रुकेगा। सो हमको रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमको त्योहार मनाने में रुकना पड़ेगा, हमें पार्टीज रोकनी पड़ेगी, हमें मीटिंग्स रोकनी पड़ेगी, वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा करनी होगी। मेरे रिलेटिव्स ही हैं जिनको अष्टमी पूजने गए, 3 भाइयों की फैमिली इकट्ठी हुई, सबको कोरोना हो गया। जो भी हो सकता है घर में करें काम अभी फिलहाल, और ये चलेगा भी 1 साल तक। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम आत्मसात करेंगे कोविड प्रोटोकॉल को, तो ही हम इसको कर पाएंगे। तो कोविड कम होगा तो म्यूकर कम हो जाएगा। तो सर ये म्यूकर के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है? म्यूकर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी वैक्सीन बने। फंगस की कोई वैक्सीन नहीं होती है। इसको तो हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, उसके हिसाब से उसका इन्वायरमेंट अपना लिए अनहेल्दी होता है वो। सो हैव अ हेल्दी लाइफ, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग लाइफ, इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग रहे, शुगर कंट्रोल रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज म्यूकर का है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। मतलब मैंने जो पेशेंट देखे थे पहले, लास्ट ईयर 2 साल पहले भी एक पेशेंट जो देखा था जिनकी आंख निकालनी पड़ी अल्टीमेट, उनको पता नहीं था उनको डायबिटीज है, उनका एचबीएल 14 था। राइट। सो ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन और आया है कि डेयरी या ग्लूटेन इन फंगस, दिस ऑल यू कैन टेक। डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूटेन में कोई दिक्कत नहीं है, उससे फंगस का कोई रिलेशन नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस को समझना है, डरना नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर ऑलवेज। तो जो भी कोविड पेशेंट हो, जिसको कोविड से रिकवर करे हैं या कोविड जिनको हो गया है, शुगर का सबसे पहले टेस्ट कराएं। शुगर है तो शुगर कंट्रोल रखें, 200 से नीचे बेटर है, 180 से नीचे। हाइजीन डेली घर में, वॉशरूम हाइजीन, घर का हाइजीन, डेंटल हाइजीन, नेजल हाइजीन, इस पे ध्यान रखें। डाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए, पानी अच्छा पिए। So these are the all things which is important for any patient जिसको कोविड हुआ है। Fine. That's great. मंचना सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप म्यूट है, आप म्यूट है। अनम्यूट करके पूछिए प्लीज, इट्स ओपन फोरम। हाँ सर, डॉक्टर साहब। या एक तो मेरे को सबकी ओर के लिए पूछना है कि हाउ इज द हल्दी एज इम्यूनो बूस्टर? हल्दी हैज बीन acclaimed as a very good immune booster. It's a good immuno booster, definitely it's a good immuno booster, but लोग ऐसा नहीं है कि हल्दी के 5 चम्मच फाँक लें, तो then it become very strong anticoagulation, bleeding चालू हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे, फट जाएंगे। So हल्दी is a good thing, but it should be taken in a very small quantity, और उसके मल्टीपल रोल्स है। एंटीबायोटिक का रोल भी है, डेफिनेटली है। एंटीकोगुलेशन का भी रोल है, डेफिनेटली है उसका। इम्यूनो बूस्टर भी हल्दी है, आपका तुलसी है, आपकी लहसुन है, गिलोय वही जुडिशियस मात्रा में। आई हैव रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव जिसने गिलोय खा के इसका लिवर फेल होकर शी डाइड 23 इयर्स की एज में। सो जुडिशियस यूज इसका इंपॉर्टेंट है। एक सर एक और है, वो मेरा है क्वेश्चन। Normally we know corona incites IgG, spike protein antibodies and neutralizing antibodies and RBD. ये 4 antibodies बनाती है कोरोना। अब initially what we test is IgG. अब इसमें इसके लिए how can we anticipate in these cases? आज भी अपने पास कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई सीरम पैरामीटर है which can either anticipate or help us to decide our treatment, or it's just visual and biopsy and histopath of the mucosal linings and all the tracts? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई पूछी सर। एक तो कोविड के एंटीबॉडीज हो तो डेफिनेटली 2 हफ्ते के बाद IgM बनना शुरू होती है, और 6 हफ्ते बाद करीब IgG बनती है। तो IgM आके डाउन हो जाती है 2-3 महीने बाद, IgG 6-8 महीने तक रहती है। तो IgG लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी है।
न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी करते हैं, सार्स कोवी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आफ्टर कोविड, रिकवरी कोविड। एंटी स्पाइक एंटीबॉडी वो वैक्सीन के बाद है, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी जो वैक्सीन के बाद देखी जाती है, आईजीजी। सो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी उसके लिए है। इसकी टेस्टिंग की बात कर रहे थे, बायोप्सी की बात कर रहे थे, तो म्यूकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कोविड प्रोटोकॉल में भी डाला है और म्यूकर प्रोटोकॉल में डाला है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो हमने मैंडेटरी कर दिया है कि पेशेंट की डेंटल हाइजीन, डेंटल चेकअप होना चाहिए, टीएनटी चेकअप होना चाहिए। हर 7वें दिन, 5 से 7वें दिन एक नेजल स्क्रैपिंग टेस्ट होना चाहिए पेशेंट का, कि नेजल स्क्रैपिंग हो, उसमें KOH स्मीयर करें और कल्चर भी जाए। तो 5 से 7वें दिन कल्चर कराने का प्रोटोकॉल डाला है हॉस्पिटल में, और डीप स्वैब ले लें नोज से। सो ये है, अगर म्यूकर हो गया है तो फिर डेफिनेटली फिर बायोप्सी का भी रोल है, फिर म्यूकर जो आई है, डिस्चार्ज आया है, उसका भी कल्चर का रोल है, देखना होता है। हाँ, अर्ली डिटेक्शन के लिए नेजल स्क्रैपिंग और डीप स्वैब का हमने शुरू किया है। घर वाले होम आइसोलेशन के लिए वो नहीं करना है, जो एडमिटेड पेशेंट है उनके लिए ये अर्ली डिटेक्शन के लिए शुरू किया है। थैंक यू सर। अभी हाँ कुछ और पूछे थे मंजना सर? ओके नहीं, डॉक्टर साहब, अभी 2-3 दिन पहले आया कि प्लाज्मा थेरेपी अब नहीं दी जाएगी कोरोना में। देखिए क्या हुआ कि एक मिथ हो गया है कि प्लाज्मा आया। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग हिंदुस्तान में साइंटिफिक एविडेंस को मिसयूज करते हैं, तोड़ मरोड़ के परोस करते हैं। जी, तो कई बार पेशेंट का ही आता है कि हमको प्लाज्मा तो दिया ही नहीं, सब दे दिया, प्लाज्मा तो दिया ही नहीं। तो आखिरी में सीवियर है, वेंटिलेटर पेशेंट है, प्लाज्मा दे दो। तो प्लाज्मा थेरेपी अच्छी है शुरू के 7 दिन में यूज करें तो, लेकिन शुरू के 7 दिन तक वो पेशेंट आ ही नहीं पाता अस्पताल, लेट ही आता है। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी का फिर बैड नेम हुआ और प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिला। अगर वो 7 दिन के अंदर यूज की जाए, अर्ली मॉडरेट, वो भी अर्ली मॉडरेट केस में, माइल्ड केस में भी नहीं यूज करना है और सीवियर में भी यूज नहीं करना है। ना सीवियर में काम किया ना माइल्ड में काम किया, और या लेट मॉडरेट में काम की भी नहीं है। विद इन 7 days अर्ली मॉडरेट केस, आई हैव सीन वंडर्स विद प्लाज्मा थेरेपी, मैंने देखा है यूज करके। लेकिन इसीलिए प्रोटोकॉल से हटा दिया है कि इतना प्रेशर आता है लोगों पे, इतना प्रेशर आता है कि कहीं से भी अरेंज करके लाओ प्लाज्मा, कहीं भी लोगों को पूरा फेसबुक पे चल रहा है एक प्लाज्मा इस ग्रुप का चाहिए, और पता पड़ा 7 दिन के बाद जरूरी नहीं है, 7 दिन के बाद मतलब ही नहीं प्लाज्मा का। सो नहीं करना है। अनयूजुअल, ये एक क्वेश्चन आया है जस्ट अभी मल्टीविटामिन का। हाँ। तो मल्टीविटामिन का कोई रोल नहीं है एंटी फंगस के लिए, हेल्दी डाइट की जरूरत नहीं है मल्टीविटामिन की। फिर विटामिन लेना हो तो ले भी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका लेने का 1 आध महीना। इसी से रिलेटेड कैल्शियम कि अगर कोई मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस में ले रहा है, तो कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, डेली ले रहा है, तो क्या वो सही है, गलत है, या उससे इम्यून कोई भी विटामिन मल्टीविटामिन 3 महीने ज्यादा नहीं लेना चाहिए फालतू ऐसे, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के। एवरीथिंग इज इन डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे सब कुछ मिलेगा अपने को, राइट। सो जरूरी नहीं है। कुछ लोग एंटी फंगल का यूज कर रहे हैं कि फंगस हमको नहीं हो तो उससे हमें नहीं होगी, ऐसा भी नहीं करना है। अनयूजुअल लॉन्ग टर्म एंटी फंगल यूज करने से भी म्यूकर हो सकता है। सर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करने से भी फंगस हो सकता है। जी सर इसमें कुछ एज बार है कि इस एज तक के, मतलब बच्चों के लिए मैं वो बाइफर्केशन करना चाह रहा हूँ कि बच्चों बड़ों में कोई डिफरेंस है इसमें, या किसी को भी ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चों की वैसे भी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, बट जो बच्चे थोड़े 3 साल से ऊपर हो गए उनकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो बच्चों में ऐसा चांसेस कम ही होते हैं होने के, क्योंकि शुगर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है उनको, सब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। जितने ज़्यादा एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है उतनी इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए एजिंग प्रोसेस वालों में ज़्यादा होती है। बट हमने अभी यंग पेशेंट भी देखे हैं, तो ये जो स्ट्रेन कोविड की है 30 से 50 वालों में ज़्यादा डैमेज हुआ है इस वाले में, बिल्कुल। या ये कह लें कि 30 से 45। द रीजन बीइंग कि 45 प्लस को तो मोस्ट ऑफ लोगों को वैक्सीन मिल चुका था। जिसने वैक्सीन लगवाई है, 2 वैक्सीन लगे 4 से 6 हफ्ते हो गए, उनको सीवियर कोविड नहीं हो रहा है, माइल्ड हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो मतलब ये नहीं बोला वैक्सीन लगाओ तो कोविड नहीं होगा, नो, हो सकता है बट माइल्ड होगा,
सीवियर नहीं होगा, जी। और फिर वो सीवियर कोविड नहीं हुआ, सब नहीं हुआ, तो फिर चांसेस ऑफ म्यूकर भी लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। Okay, sir. Thank you very much for your time and thank you very much for all the participants. बहुत अच्छे questions थे, बहुत अच्छे आंसर मिले हैं, बहुत अच्छी तरह से ये हुआ है। सर, आपके लास्ट कमेंट्स क्या एक रॉ आदमी को जो जिस घर में कोविड हो चुका है या नहीं हुआ है, उनके लिए 2 लाइन में आपका सबमिशन। सबसे पहले कोविड का प्रोटोकॉल आत्मसात करें, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का सही उपयोग करें। मास्क, अकेला मास्क 80% कोविड को होने से रोक सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ मास्क, मेंटेनेंस बोलते हैं उसको, नोज और चीन पे लगाना, बात करते हुए मास्क नहीं निकालना। मैक्सिमम लोग बात करते हुए मास्क निकाल लेते हैं। सो SMS का पालन करें। डिस्टेंसिंग 80% तक, फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर है 2 मीटर की तो वो कोविड को रोक सकती है 80% तक। हैंड वॉश 20% अकेला हैंड वॉश कर सकता है डिस्टेंसिंग। अगर तीनों को मिला लिया हमने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, 98% तक कोविड को रोक सकते हैं हम। तो कोविड प्रोटोकॉल को बिहेव करें, हम आत्मसात करें, तो कोविड ही नहीं होगा तो म्यूकर भी नहीं होगा। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रोज 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज, शाम को आधी घंटा या 40 मिनट एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, रेगुलर हाइड्रेशन अच्छा रखें। बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट ज़्यादा यूज करें। अपने गेम्स रोज खेलें 1 घंटा, अगर कोशिश करें तो गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसात करें कोविड प्रोटोकॉल, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। कोविड अगर हो तो जल्दी मेडिकल हेल्प लें, बताएं, डॉक्टर्स को रिपोर्ट करने में लेट ना हो। रेड फ्लैग साइंस कोविड के जो हैं, जैसे कि बुखार 101 से ऊपर लगातार बने रहना, सैचुरेशन 94 से कम हो जाना, हार्ट रेट 120 से ऊपर हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर हो जाना, बीपी 90 से कम हो जाना, नींद सी आने लगना, भूख एकदम खत्म होने लगना, कमजोर एकदम लगना, ये सब 5-6 दिन के बाद होता है। इमीडिएट रिपोर्ट करें डॉक्टर को, घर में बीमारी बढ़ाए नहीं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर में रख रहे हैं, वो सब काम ना करें, बीमारी मत बढ़ाइए। सो अर्ली रिपोर्टिंग टू मेडिकल केयर, अर्ली थेरेपी ले। कोविड ज्यादा आगे बढ़ेगा, सीवियर, तो स्टेरॉइड भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो कम से कम स्टेरॉइड यूज होगा। यही हमें करना है और कोविड को हराना है। रीना जी, आपका कोई क्वेश्चन था, पूछिए जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है। हाँ जी सर, बस जल्दी पूछती हूँ। सर, अभी मार्केट में जैसे नोजल क्लीनिंग्स और ना माउथ के बैक्टीरिया को किल करने के लिए इतने एड जो प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं, क्या वो हम जनरल लोगों को यूज करना चाहिए और कितने एक्सटेंट तक यूज करना चाहिए? क्या वो बेनिफिशियल होता है? क्या नेजल क्लियर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मार्केट में हाँ जी सर, जो बैक्टीरिया किल करने के लिए माउथ वॉश और नहीं, सुबह शाम बस 2 बार। गागल्स 3 बार कर सकते हैं। जनरली सभी हेल्दी लोगों को करना चाहिए? नॉर्मल नहीं सर, हेल्दी लोगों को, जो लोग हेल्दी लोगों को नॉर्मल नेजल की बात करनी तो सिंपल नॉर्मल वाटर वॉश कर सकते हैं, नेजल की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आदमी को गरारे करने के लिए सिंपल बिटारी गॉगल्स या लिस्टिल माउथ वॉश होता है, वो यूज कर सकते हैं रेगुलर, दिन में 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। और नेजो क्लियर रेगुलर ड्रॉप डालना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जिसको नाक की बीमारी हो, जिसको साइनस की बीमारी हो, उसको रेगुलर सुबह शाम यूज करना होता है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत से लोग जो हैं एक ही मास्क को बार-बार यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना से छूट गया था, आपने छूट गया था, इसके बारे में बताता हूँ मैं। हाँ, देखिए, अभी 3 केस सामने आए ऐसे जिनको म्यूकर हुआ है, उन्होंने पूछा उनसे, तो 15 दिन तक सेम मास्क लगा रखा था। तो N95 मास्क यूज वैसे तो नहीं करना है, आम पब्लिक को करना है तो 24 घंटे ज्यादा यूज नहीं करें। 5 दिन के बाद फिर से वो रोटेशन में लेके आए, महीने में 5 मास्क यूज करें, 6 बार रोटेट करें, 6ठे दिन फिर पहला मास्क यूज करें। सर्जिकल मास्क 8 घंटे से ज्यादा यूज नहीं होता है, उसका फेंक दें लगातार 8 घंटे यूज करने के बाद। कपड़े का मास्क अगेन 8 घंटा है, 8 घंटे के बाद साबुन में डाल दे पानी में। सो कपड़े का मास्क 8 घंटे बाद रोटेट करना है। सर्जिकल मास्क 8 घंटे बाद फेंक देना है। लोग तो एक बार मास्क खरीदते हैं 10 रुपए का, फिर 1 महीना चलाते हैं। किसी का N95 मास्क साल भर पहले खरीदा था, अभी तक चल रहा है? बिल्कुल नहीं। सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मास्क का उपयोग भी जुडिशियस होना चाहिए। जी। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच सौरभ सर।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से जवाब देने के लिए। सो आई एम राकेश जैन, आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। ये सेशन आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी ही नहीं, हमेशा भी, जब भी मैं ये प्रैक्टिस सालों से कर रहा हूँ, जब भी मैं बीमार होता हूँ या बुखार आता है, मैं उसके बाद अंदर ब्रश और जो भी अपने पर्सनल होते हैं मैं उस सबको चेंज कर लेता हूँ। आप भी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।